नमस्कार, आप देख रहे हैं SWB हिंदी। मैं हूं दिव्यांशी डोसी। स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है खबरों के पहले। बुधवार को चीन के एक समाचार पत्र ग्लोबल टाइम्स के मुख्य संपादक ने कहा कि ताइवान को बल से एकजुट होना चाहिए। साथ ही कहा कि दिग्गजों को युवा मोर्चे पर लड़ने के लिए मजबूर करना चाहिए। वहीं चीनी शासन ने द्वीप के अपने होने का दावा किया, इस तथ्य के बावजूद कि ताइवान एक वास्तविक स्वतंत्र देश है जिसकी अपनी सैन्य लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार और संविधान है। टैबलाइड के मुख्य संपादक हु जिजिन ने चीनी सोशल मीडिया वीवो पर एक नेटिजन को जवाब में कहा कि मुझे युद्ध के मैदान में जाना चाहिए। एक अनुभवी के रूप में मैं आवश्यकता पड़ने पर सेना में फिर से शामिल हो जाऊंगा। मैं तुम्हें पकड़ लूंगा और कमांडो के सदस्य के रूप में द्वीप पर बंकरों पर बमबारी करने के लिए भेज भी दूंगा। यदि आप भागने की हिम्मत करते हैं तो मैं आपको पीछे से गोली मार दूंगा। ताइवान स्ट्रेट में मुख्य भूमि चीन का सामना ताइवान करता है। चीनी शासन ने इस द्वीप के अपने होने का दावा किया है, इस तथ्य के बावजूद कि ताइवान एक वास्तविक स्वतंत्र देश है जिसकी अपनी सैन्य लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार और संविधान है। हाल के दशकों में बीजिंग के अधिकारियों ने ताइवान को एक शांतिपूर्ण तरीके से एकजुट करने की कोशिश की है, जिसे उसने एक देश दो प्रणालियां कहा कि इसका उपयोग हांगकांग और मकाओ में भी किया जाता है। पिछले महीनों में चीनी शासन ने इस खतरे को बनाए रखा कि यह बल द्वारा द्वीप राष्ट्र को एकजुट करेगा। एक राज्य संचालित मीडिया के मुख्य संपादक के रूप में हु हाल ही में ताइवान विषयों पर अधिक आक्रामक तरीके से बात करता है। ऐसे मत मानिए कि चीन के हमले से आपकी रक्षा हो सकती है। आपके पास मंगलवार को चीनी सोशल मीडिया वीबो पर पोस्ट किए गए रिलेशंस ताइवान रिलेशंस एक्ट के तहत एक मिलिट्री अपना बचाव करने के लिए है और अमेरिका आपको समर्थन कर देता है। हु ने तब ताइवान को धमकी दी थी कि चीनी शासन उस तरीके का इस्तेमाल कर सकता है जो उसने ताइवान के लोकतंत्र समर्थक कार्यकर्ताओं को ताइवान के इलाज के लिए किया था, अगर ताइवान आगे कार्रवाई करता है। चीनी शासन ने यूके से शहर को संभालने से पहले हांगकांग के स्वतंत्र शासन को 50 साल से 2047 तक बनाए रखने का वादा किया है। यह दावा किया है कि यह शहर हांगकांग के शासकों द्वारा शासित होगा और केंद्र सरकार शहर के संचालन के साथ ध्यान नहीं देगी। हालांकि बीजिंग अधिकारियों ने शहर की स्वायत्तता और स्वतंत्रता को लक्षित करने के लिए कई कानूनों और नियमों को लॉन्च किया। इसने पिछले महीने में हांगकांग के लोकतंत्र समर्थक कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है। 30 मार्च को चीनी शासन ने हांगकांग की चुनावी प्रणाली के व्यापक सुधार को अंतिम रूप दिया। शहर में लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व पर काफी अंकुश लगाया क्योंकि अधिकारियों ने सीसीपी को विश्व वित्तीय केंद्र के नियम के प्रति वफादार लोगों को सुनिश्चित करने की कोशिश की। 30 जून 2020 को शासन ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पारित किया, जिसने बीजिंग को विदेशी सेना के साथ अलगाव, तोड़फोड़, आतंकवाद और मिलीभगत के किसी भी कार्य के लिए व्यक्तियों को लक्षित करने की शक्ति प्रदान की। कानून के तहत हांगकांग के लोकतंत्र समर्थक कार्यकर्ताओं को दोषी पाए जाने पर आजीवन कारावास हो सकता है। हु ने ताइवान और अमेरिका के साथ बढ़ी हुई दुश्मनी का समर्थन किया है। उन्होंने लगातार ताइवान और यूएस पर ध्यान केंद्रित किया संबंध जब उसने ताइवान विषयों के बारे में बात की। ताइवान के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका का समर्थन सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है जिसने चीनी शासन को नाराज कर दिया है। 6 दिसंबर 2020 को हु ने ग्लोबल टाइम्स पर एक संपादकीय प्रकाशित किया जिसमें उन्होंने ताइवान स्ट्रेट में एक युद्ध को प्रोत्साहित किया अगर यूएस राज्य के सचिव माइक पोम्पियो ताइवान का दौरा करेंगे तो। वास्तव में पोम्पियो उस समय तक ताइवान यात्रा के लिए किसी भी योजना की घोषणा नहीं कर सकते थे। हु ने ताइवान को धमकी देने के लिए विषय बनाए। 25 दिसंबर 2020 को हु ने अपने YouTube चैनल पर दावा किया कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने ताइवान पर सैनिकों को तैनात करने की योजना बनाई है। फिर उसने धमकी दी कि आपको युद्ध की तैयारी करनी चाहिए यदि आप ऐसा करने का साहस करते हैं तो। देश दुनिया की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए देखते रहिए SWB हिंदी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।